नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के संबंध में। इससे पहले हमने कई टेंसेस कवर किए हैं जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस के संबंध में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। इस टेंस की जो पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे या चुकी थे इत्यादि शब्द आते हैं, तो ऐसे टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में पहचानते हैं। और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, सामान्यतः इसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चाहे इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट, उसके साथ हम हैड का ही प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हम हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी इसमें प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव में भी हैड का हम पहले ले आते हैं क्या वाले शब्दों में, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखने की चीज़ है कि अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया जाएगा। आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, और इसमें सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद हैड का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इसमें हम प्रयोग करेंगे। तो पहला सेंटेंस है हमारा, वह प्रास्नातक पास कर चुका था। मतलब किसी के बारे में चर्चा हो रही है कि वो पास्ट में प्रास्नातक पास कर चुका था। तो इसका ट्रांसलेशन है ही हैड पास द पोस्ट ग्रेजुएशन। प्रास्नातक को इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं और स्नातक को हम लोग ग्रेजुएशन बोलते हैं, ये तो सबको पता ही होगा। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आप स्ट्रक्चर देखिए तो सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया गया है, उसके बाद हैड का प्रयोग किया गया है इसमें, और उसके बाद पास यानी यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है पास्ट, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अन्य सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे आई हैड ऑलरेडी वार्नड यू। यहाँ पर पहले के लिए ही ऑलरेडी का प्रयोग किया है, और यहाँ पर वार्न जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है वार्नड। नेक्स्ट है बच्चे खाना खा चुके थे। इसका ट्रांसलेशन है द चिल्ड्रन हैड ईटन द फूड। हम बस से दिल्ली जा चुके थे, तो वी हैड गॉन टू दिल्ली बाई बस। बस से जा रहे थे इसलिए यहाँ पर बाई का प्रयोग किया गया है। वह पहले ही नहा चुका था, तो ही हैड ऑलरेडी टेकन बाथ। मतलब नहाने को टेकन बाथ बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर फर्स्ट फॉर्म लगानी होती तो टेक बाथ बोलते, लेकिन यहाँ पर चूंकि थर्ड फॉर्म की बात है, V3 की बात है, तो यहाँ पर टेक को टेकन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब इसको नेगेटिव में कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। उसके लिए स्ट्रक्चर है हमारा, इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इसमें यूज किया जाएगा। सेंटेंस है हमारा पहला, वह प्रास्नातक पास नहीं कर चुका था। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैड नॉट पास द पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद हैड जैसे कि स्ट्रक्चर में दिया है, उसके बाद यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसी प्रकार देखें, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी नहीं दी थी। इसको बोलेंगे आई हैड नॉट ऑलरेडी वार्नड यू। बच्चे खाना नहीं खा चुके थे, द चिल्ड्रन हैड नॉट ईटन द फूड। हम बस से दिल्ली नहीं जा चुके थे, वी हैड नॉट गॉन टू दिल्ली बाई बस। इसको आखिरी तक देखते रहिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। वह पहले ही नहा नहीं चुका था, ही हैड नॉट ऑलरेडी टेकन बाथ। ये तो हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस था। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत ही
रोचक है इंट्रोगेटिव हमारा, इसमें दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और जो दूसरा होता है हमारा वो WH फैमिली से होता है, जिसमें वेयर, व्हेन, हाउ जैसे वर्ड आते हैं, तो वो WH फैमिली से रिलेटेड होते हैं। और WH रिलेटेड फैमिली से हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप वहाँ से देख सकते हैं WH फैमिली के जितने भी मेंबर हैं इसमें वर्ड्स। और उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। रिटन में बहुत मैंडेटरी होता है। पहले देखते हैं क्या वह परास्नातक पास कर चुका था। हैड ही पास द पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप देखें, सबसे पहले हैड का प्रयोग किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद V3 पास्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये हम एक ही तरह के सेंटेंसेस लेकर चल रहे हैं कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, निगेटिव कैसे बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, और WH फैमिली के साथ हम इसको कैसे प्रयोग करेंगे। इसलिए सेम सेंटेंसेस हम लेकर चल रहे हैं आपको, ताकि समझ में आ जाए। इसी पर आधारित आप क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी? हैड आई ऑलरेडी वार्न यू? क्या बच्चे खाना खा चुके थे? हैड द चिल्ड्रन ईटन फूड? क्या हम बस से दिल्ली जा चुके थे? हैड वी गॉन टू दिल्ली बाय बस? क्या वह पहले ही नहा चुका था? हैड ही ऑलरेडी टेकन बाथ? अब WH फैमिली से रिलेटेड वाला देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले WH फैमिली का कोई मेंबर होगा, उसके बाद हैड का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का रिटन में प्रयोग करते हैं। इसमें पहला हमारा सेंटेंस है, वह परास्नातक कब पास कर चुका था? इसको बोलेंगे व्हेन हैड ही पास द पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसमें आप देखें WH फैमिली से व्हेन का प्रयोग किया गया है, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद V3 पास्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, और अंत में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी क्यों दी थी? वाई हैड आई ऑलरेडी वार्न यू? उसके बच्चे खाना कब खा चुके थे? व्हेन हैड द चिल्ड्रन ईटन द फूड? हम बस से दिल्ली कैसे जा चुके थे? वाई हैड, यहाँ पे वाई की जगह पे आप हाउ का प्रयोग करिएगा, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो हाउ हैड वी गॉन टू दिल्ली बाई बस, यहाँ पर वाई के स्थान पर हम यहाँ पर HOW का प्रयोग करेंगे। हाउ हैड वी गॉन टू दिल्ली बाई बस। अगला है, वह पहले ही कहाँ नहा चुका था? तो वेयर हैड ही ऑलरेडी टेकन बाथ। बस इतना ही। और इसके आगे मैं आपको बता दूं, ये हैड नॉट का में कंट्रैक्शन फॉर्म होती है, जिसे संकुचित शब्द बोलते हैं हिंदी में। तो इसको हेड एंड हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जिसे हिंदी में संकुचित शब्द भी कहते हैं। Friends, thanks for watching. If you liked this video, so please subscribe my channel immediately, so as to whenever I upload my new video on new topic, you can get shortly. I will see you in next video along with new topic. Till then, have fun. Bye bye.